मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की जय। श्री छह ढाला जी के माध्यम से जो तीसरी ढाल है इसका विषय हम सुन रहे हैं। इसमें मोक्ष मार्ग को दो प्रकार से बताया गया, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग और दूसरा निश्चय मोक्ष मार्ग। व्यवहार मोक्ष मार्ग के लिए बहुत सारा विषय है और निश्चय मोक्ष मार्ग के लिए 3 पंक्तियों में इन्होंने बात कह दी थी। हमारा आज का पहला प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा। निश्चय सम्यक चारित्र किसे कहते हैं? रूही जी। आत्म रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोही। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, जो उत्तम अंतरात्मा है वो बताने वाली पंक्ति कौन सी है? स्वप्निल जी। अंतरात्मा। उत्तम अंतरात्मा। चलिएगा रेशमा जी आप बोलिए। हाँ रेशमा जी बोलिए। मध्यम जगन त्रिवेदिके उत्तम आत्म ज्ञानी द्विविध संग बिन सुध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। देखो इसमें आपको 2 पंक्तियां बोलनी कि 1 पंक्ति बोलनी है? रश्मि जी। भैया जी दोनों ही आएंगी उत्तम अंतरात्मा में तो? नहीं, इसमें केवल 1 पंक्ति आएगी नीचे वाली, ठीक है? अच्छा लास्ट वाली तो जी 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 जी। क्योंकि उसके ऊपर वाली पंक्ति में अंतरात्मा के 3 भेद बताए हैं। जी 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 भैया जी। जी चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, रेशमा जी आप बताइएगा। जी भैया जी। निकल परमात्मा किसे कहते हैं? निकल परमात्मा सिद्ध परमेष्ठी को बोलते हैं। पंक्ति बोलिए। अच्छा से ज्ञान शरीरी त्रिवधि कर्ममल वर्जित सिद्ध अनंता ते हैं निकल अमल परमात्म होगी शर्म अनंता। ठीक है ना, ऊपर महंता नीचे अनंता। जी भैया जी। चलिए अगला प्रश्न है, पुद्गल का लक्षण बताने वाली पंक्ति बोलिए। शिल्पी जी। शिल्पी, पुद्गल का लक्षण बताने वाली पंक्ति। रोली जी आप बोलिए। पुद्गल भैया जी बोलो। हाँ रोली जी बोलिए। पुद्गल पंच वरण रस गंध दो फरस वसु जाके है। बहुत बढ़िया। श्वेता जी आप बताइएगा। भैया जी।
आश्रव तत्व का स्वरूप। आश्रव आश्रव, हाँ। यो अजीब अब आश्रव सुनिए, मन वच्चे काए प्रयोगा, मिथ्या अविरत अरु कसाए, परमादे सहित उपयोगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारा है, संबर तत्व का स्वरूप बताओ। शिल्पी जी। सम दम तेजो कर्म न आवे, सो संबर अधारिये। बहुत बढ़िया। हमारा अगला क्वेश्चन है, रूही जी आप बताइएगा। जी भैया। सम्यक्त्व के 25 दोष कौन कौन से हैं? भैया इसकी पंक्ति बोलनी है। नहीं, नंबर नंबर। 25 दोष है, 6 अनायतन, 3 मूर्ता और षट अनायतन, 3 मूर्ता और संकादि 8 दोष और मूर्ता 6 8 दोष और मद 8 मद। बहुत बढ़िया। हाँ, गुणों की अपेक्षा से 4 गुणों के नाम बताइए। बताए भैया जी। जी बोलिए। निशंकित अंग, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि। देखो ये अंग हैं, हम पूछ रहे हैं गुण। गुण 4। भैया जी बताऊं मैं? जी बोलिए। रेशमा जी बोल रही हैं। प्रथम संवेग, अनुकंपा, आस्तिक। संवेग किसे कहते हैं? संवेग की परिभाषा बताइए। भैया जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए। पाप से भय हो और धर्म में रुचि बढ़े, उसको संवेग कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, सम्यक दर्शन के अंग कितने होते हैं? 8 अंग होते हैं भैया जी। बहुत बढ़िया। चलिएगा आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। हमने 12वें नंबर के छंद की ऊपर की 2 पंक्तियां पढ़ी। उनमें निःसंकित, निःकांक्षित, निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि, ये 4 अंगों के बारे में बताया गया। अब इसके बाद में बाद के 4 अंग और हैं, उसके बारे में कहेंगे। जिन वचन में शंका न, भगवान जिनेंद्र के वचनों में शंका नहीं करना, ये पहला अंग है। इसका नाम बताया था निःसंकित अंग, अर्थात शंका नहीं करना। दूसरा अंग है निकांक्षित अंग, अर्थात आकांक्षा नहीं होना। धार ब्रस भव सुख वांक्षा वाने, धर्म धारण करके संसार के सुखों की वांछा नहीं करना। फिर तीसरा बताया है निर्विचिकित्सा अंग, मुनि राजों के मलिन शरीर को देख करके गलानी नहीं करना, ये तीसरा है। और चौथा है अमूढ़ दृष्टि, तत्व को तत्व पहचाने। तत्व मतलब जो सही स्वरूप है, और कुतत्व जो खोटा स्वरूप है। जो सही धर्म है, गलत धर्म है। सही भगवान है, गलत भगवान है। सही गुरु हैं, खोटे गुरु हैं। इस प्रकार से सही और गलत की जहाँ पहचान होती है वो कहलाएगा अमूढ़ दृष्टि अंग। तो सही का श्रद्धान करना, और जो गलत है उसका त्याग करना।
आपकी बहुत ज्यादा आवाज कट रही है। नहीं, वो थोड़ा गला खराब है। अच्छा, हम्म। तबीयत खराब हो गई आपकी क्या? तो गला थोड़ा गड़बड़ हो गया। आइएगा, अगला छंद है। अगले छंद में 4 पंक्तियां पढ़ेंगे, तो 4 पंक्तियों का उच्चारण करते हैं। दीदी बोलिए आप। हाँ भैया। हम्म। निज गण रूप आंगन ढाके वाणी बढ़ावे कामादिक कर वृष ते जिगते निज पर को सुतिढ़ावे धर्मी सो गो वच प्रीति समकर जिन धर्म दिपावे इन गुण ते विपरीत दोष वसु इनको सतत खिवावे। बहुत बढ़िया। अब जो बाद के 4 अंग हैं उनके बारे में कहा जा रहा है। अगला अंग जो है वो है उपगूहन। शब्द है उपगूहन, इसका अर्थ होता है छिपाना। उपगूहन अर्थात छिपाना। निज गुण अरु पर अवगुण ढाके। निज गुण अर्थात अपने गुणों को, और पर अवगुण दूसरों के अवगुणों को, अर्थात दूसरों के दोषों को ढाके। अपने गुणों को ढकना और दूसरों के दोषों को ढकना, इसको बोलते हैं उपगूहन अंग। ध्यान रखिएगा, उपगूहन अर्थात छिपाना। क्या छिपाना है? 2 चीज छिपाना है, एक अपनी भी, एक दूसरे की भी। अपनी अपेक्षा से तो निज गुण, अपनी जो क्वालिटी है, मतलब जो आप में क्वालिटियां हैं, अपनी क्वालिटियों को बहुत मत गाइए। अपनी क्वालिटियों को दूसरों को बहुत मत सुनाइए। हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, है ना। अपनी प्रशंसा बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए निज गुण को ढकना और पर अवगुण दूसरों के अवगुणों को ढकना। अवगुण मतलब किसी दूसरे ने कोई गलती की है तो उस सामने वाले की गलतियों का प्रचार प्रसार नहीं करना। सामने वाले की गलतियों का प्रचार प्रसार नहीं करना, है ना। तो ऐसे करके दोनों बातें यहाँ पर ध्यान रखने की हैं। शब्द है उपगूहन, अर्थ होता है छिपाना। उपगूहन का मतलब है छिपाना। क्या छिपाना? अपने गुणों, अपने गुणों को और दूसरों के दोषों को छिपाना। जो उपगूहन अंग है इसका एक नाम और भी आता है, वो है उपब्रहण। ध्यान रखिएगा, उपब्रहण ये उपगूहन अंग का दूसरा नाम है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है अपने गुणों को बढ़ाना। अपने अपने गुणों को बढ़ाना, इसका नाम है उपब्रहण। यहाँ लिखा है वा निज धर्म बढ़ावे। वा निज धर्म, निज धर्म जो अपना आत्म धर्म है, जो अपना रत्नात्रय है, जो अपना मोक्ष मार्ग है, जो अपने परिणामों की विशुद्धि है, उन चीज़ों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।
तो ये जो उपगुहन अंग है, ये जो उपगुहन अंग है, ये अंग बहुत पावरफुल होता है। इसका पालन अपने जीवन में बहुत दुर्लभ है। बहुत मुश्किल से इसका पालन कर पाते हैं। हमें क्या होता है, बात बात में दूसरों की गलतियां दिखती हैं, दूसरों की कमियां दिखती हैं, दूसरों के दोष दिखते हैं, और हम दूसरों के दोषों को किन्हीं तीसरे से चौथे से कहते रहते हैं। हमारा बहुत सारा समय इन्हीं चीज़ों में बर्बाद होता रहता है। यहाँ की बात वहाँ करना, वहाँ की बात वहाँ करना, ये सब क्या है, ये सब अच्छी बात नहीं कहलाती है। इसलिए यहाँ कह दिया कि यदि उपगुहन अंग का पालन करना है तो दूसरों में अच्छाई देखिए, दूसरों का गुणानुवाद करिए, दूसरों की अच्छी बातों का प्रचार प्रसार करिए, और आपने जो अच्छे काम किए हैं, जो आप अच्छे काम कर रहे हो, अपने अच्छे कामों के बारे में दूसरों को बहुत ज़्यादा मत सुनाइए। अक्सर किसी किसी की आदत ऐसी होती है, वो जब भी उससे बात करो आप, तो हमेशा अपनी प्रशंसा करेगा, वो अपने बारे में ही अच्छा अच्छा बोलता रहेगा, अपनी ही तारीफ करता रहेगा। जैन धर्म इस बात को अच्छा नहीं मानता है। वो चीज ध्यान में रखिएगा। ये कौन सा अंग है, ये है उपगुहन अंग। इसका पालन करना चाहिए। अगला फिर आता है स्थितिकरण अंग। स्थितिकरण अर्थात आप धर्म में आगे बढ़ रहे हो और कोई दूसरा भी धर्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहे, उसका सपोर्ट करिए। इसके साथ साथ कोई कोई धर्म के मार्ग में आगे बढ़ते हुए कभी पीछे होने लगे, धर्म से दूर होने लगे, तो उसको समझाइए कि मंदिर जाया करो, पूजा किया करो। तुम पहले रोज मंदिर जाते थे, पूजा करते थे, अब क्यों नहीं जाते हो? जाना चाहिए। तो दूसरे को धर्म में स्थित करना, इसको बोलते हैं स्थितिकरण अंग। तो यहाँ पर उसी की परिभाषा बताई जा रही है। देखिएगा, यहाँ लिखा है कामादिक कर, कामादिक कर ब्रशते चिगते। कामादिक मतलब कोई धर्म में लगा था, फिर वो विषय भोगों में फंस गया। कोई धर्म के मार्ग में आगे बढ़ा था, फिर वो पंचेंद्रिय विषयों में फंस गया, मंदिर आना छोड़ दिया, स्वाध्याय करना छोड़ दिया, पूजन करना छोड़ दिया, तो धर्म से कोई पीछे होने लगा। तो ऐसे कामादिक कर ब्रशते चिगते। ब्रश माने धर्म, चिगते मतलब दूर हो रहा है, मतलब दूर हो रहा धर्म से कोई। तो कामादिक कर ब्रशते चिगते, निज पर कोसु दृढ़ावे। मतलब हम स्वयं यदि धर्म से दूर होने लगे तो अपने आप को भी धर्म में लगाना, और कोई हमारे आसपास में रहने वाले कोई लोग धर्म से दूर हो रहे हों तो उन्हें भी धर्म में लगाना, इसको बोलते हैं
स्थितीकरण अंग। आचार्य श्री ने एक उदाहरण दिया था, वो आपको सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि एक कार, वो कार सड़क में चलते 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 फिसल गई और 15 फीट नीचे खाई में चली गई। 15 फीट नीचे खाई में वो कार फिसल गई। अब उसमें जो यात्री बैठे थे बाहर निकले, निकल के आए, वो गाड़ी को ऊपर करना चाह रहे थे, ऊपर नहीं हो पाई गाड़ी वो, तो वो मेन रोड में आए और एक गाड़ी पीछे से और आ रही थी। उस गाड़ी को उन्होंने रोका और फिर रस्सी के माध्यम से टोचन किया। तो जो गाड़ी सड़क में थी ना, वो आगे बढ़ी और धीरे 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 जो गाड़ी फिसल के नीचे खाई में चली गई थी वो भी सड़क पे आ गई। तो चलती हुई एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को भी सड़क पे ला दिया, वो भी चलने लगी। तो वैसे ही आप तो अच्छे धर्मात्मा हो, धर्म में आगे बढ़ रहे हो, कोई आपका साथी है, आपका मित्र है, वो धर्म से दूर हो रहा हो तो उसे धक्का मत मारिए, उसको समझाइए और उसको भी धर्म में लगाइए, उसको भी स्वाध्याय में, संयम में आगे बढ़ाइए। इसका नाम है स्थितीकरण अंग। दो हो गए, एक हो गया उपगुहन, एक हो गया स्थितीकरण। आगे समझ में आ रहा है? एक बार बोल दीजिए। जी भैया। जी भैया। चलिए आगे। अब 7वें नंबर का जो अंग है उसका नाम है वात्सल्य अंग। वात्सल्य, इसका मतलब क्या होता है? वत्स बोलते हैं बछड़े के लिए, जो गाय का बछड़ा होता है ना, उसको वत्स बोलते हैं। उस वत्स से बना है वात्सल्य। तो उसके बारे में कह रहे हैं, धर्मी सो गौ वत्स प्रीति, धर्मी सो गौ वक्ष संप्रीति। मतलब साधर्मी जनों के प्रति हमारी प्रीति, हमारा प्रेम, हमारा स्नेह कैसा होना चाहिए? तो कहते हैं गौवत्स, जैसे गाय का अपने बछड़े के लिए होता है। जो गाय है अपने बछड़े को कितना प्रेम करती है, कितना चाहती है, बहुत चाहती है ना। और वो गाय इस बात को जानती है, जैसे ही ये बछड़ा बड़ा हो जाएगा हमें छोड़ के चला जाएगा, है ना, वो कहीं और चला जाएगा हमें छोड़ के, उसके बावजूद भी वो गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है। इसका नाम है वात्सल्य। वात्सल्य कैसा होता है? वात्सल्य वह है जिसमें स्वार्थ नहीं होता है। जो वात्सल्य है वह स्वार्थ रहित होता है, और जिसमें स्वार्थ होता है वो वात्सल्य नहीं, वो स्नेह कहलाता है। स्नेह, स्नेह में स्वार्थ होता है। जैसे हमारा हमारे बेटे के प्रति स्नेह है ना, तो बेटे के प्रति स्नेह क्यों है? स्नेह क्यों कहा आपने? वात्सल्य क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा कि हमें हमारे बेटे से स्वार्थ है। हमारे बेटे से हमें क्या स्वार्थ है? हमारा बेटा बड़ा होगा, है ना,
अच्छी पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करके नौकरी करेगा, नौकरी करके पैसे कमाएगा, इसकी शादी होगी, बहू आएगी, बहू घर में रहेगी, हम फिर राज करेंगे, बहू को ऑर्डर देंगे, ऐसा खाना बनाओ, ऐसा खाना बनाओ। हम मंदिर से आते हैं, बेटा हमारी बात मानेगा, हमें पैसे देगा, बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। तो ऐसे करके हमारा अपने बच्चों के प्रति स्नेह रहता है ना, वात्सल्य नहीं रहता, क्योंकि वात्सल्य में स्वार्थ नहीं होता और स्नेह में स्वार्थ होता है, इसलिए वात्सल्य गुण है ना। तो साधर्मी जनों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, सो बताते हैं। साधर्मी जनों के प्रति हमारा व्यवहार निस्वार्थ होना चाहिए। तो जो निस्वार्थ प्रेम है वो वात्सल्य कहलाएगा साधर्मी के प्रति। मतलब हमें आपसे कोई चाह नहीं है, हमें आपसे कोई अपेक्षा नहीं है कि आप हमारा नाम लीजिए, कि हमारा गुणानुवाद करिए, नहीं नहीं, कोई चाह कोई इच्छा है ही नहीं। जब कोई इच्छा नहीं है और दूसरे के प्रति प्रेम है तो वो वात्सल्य कहलाएगा। लिखा है धर्मी सो, तो हमें साधर्मियों के प्रति निस्वार्थ प्रेम ही होना चाहिए। तो धर्मी सो गौ बक्ष प्रीति सम कर, है ना। फिर कहते हैं अंतिम जो अंग है उसका नाम है प्रभावना अंग। प्रभावना किसकी करना? अपनी प्रभावना नहीं, नहीं अपनी प्रभावना नहीं, प्रभावना धर्म की प्रभावना करना। जिन धर्म दिपावे, जिन धर्म दिपावे, मतलब जिन धर्म को प्रकाशित करें। देखा है ना, दीपावे मतलब जैसे दीपक होता ना, दीपक जलाएं, वैसे दीपावे मतलब प्रकाशित करें। किसको प्रकाशित करें? जिन धर्म को प्रकाशित करें। अर्थात दुनिया को पता होना चाहिए रत्नात्रय क्या कहलाता है, दुनिया को पता होना चाहिए मुनि व्रत क्या कहलाते हैं, 28 मूल गुण कौन से होते हैं। तो स्वयं भी धर्म की प्रभावना करना और जो धर्म की प्रभावना में लगे हुए हैं उनकी भी प्रशंसा करना। हमारे द्वारा धर्म की अप्रभावना ना होवे, इस बात का भी ख्याल हम सभी को रखना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 8 अंगों के बारे में बता दिया। आपने ध्यान दिया होगा इसमें कुल 6 पंक्तियां हैं, 6 पंक्तियों में 8 अंग आपको बताए गए हैं। तो आपको प्रारंभ के 4 अंगों के नाम बताने हैं। रेशमा जी आप बताइए। भैया लाइन से बता, मतलब लाइन पढ़ के बताएं या नहीं नाम नहीं, बस नाम बताएं? केवल नाम, केवल नाम। पहला है निसंकित अंग, दूसरा निकांक्षित अंग, तीसरा निर्विचिकित्सा अंग और चौथा अमूढ़ दृष्टि अंग। बहुत बढ़िया। इसके बाद के 4 अंग और भी हैं, उनके नाम बताना है। कमला जी। जी बोलिए। उपगोहन और स्थितिकरण, वात्सल्य, एक छूट गया, अमूढ़ दृष्टि चौथे नंबर का। नहीं नहीं नहीं, 5वें से बोलना आपको। 5, 6, 7, 8 आप सही बता रहे हैं, बोलिए। 5वें नंबर का अमूढ़ दृष्टि ना, तो 6वां उपगोहन, 7वां स्थितिकरण, 8वां वात्सल्य।
और एक बार एक मौका और दे रहे हैं आपको, फिर बोलिए, फिर से बोलिए। संकेत में कांक्षित उपगोहन वात्सल्य एकीकरण संभावना। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा। जी जी जी। तो ये जो 8 अंग आपको बताए हैं ना, जो हमारा शरीर है ना, हमारे शरीर में भी 8 अंग होते हैं और सम्यक दर्शन के भी 8 अंग होते हैं। तो आपको शरीर के माध्यम से 8 अंगों को समझा रहे हैं, है ना। तो पहले देखो हमारे शरीर के 8 अंग कौन कौन से कहलाते हैं, उनके नाम आपको बता रहे हैं। 8 अंग: 2 पैर, 2 हाथ, 1 सिर, 1 हृदय, 1 पीठ और 1 नितंब। नितंब ऐसे 2 पैर, 2 हाथ, 1 सिर, 1 हृदय, 1 पीठ और 1 नितंब। नितंब कमर के नीचे का हिस्सा। तो ऐसे करके ये 8 अंग कहलाते हैं ये। तो जैसे जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, शरीर के भी 8 अंग हैं। तो इन दोनों को आपस में जोड़ा गया है, समझाया गया है। कैसे समझाया गया है वो आपको हम बता रहे हैं। अगर किसी के पास कॉपी पेन हो, आप पहले लिख लो, है ना, फिर हम समझाएंगे तो आप समझ जाओगे। आप लिखिए, दाहिना पैर। नंबर 1, दाहिना पैर। दाहिना पैर ये पहला अंग है, निसंकित। निसंकित दाहिना पैर। फिर निकांक्षित बायां पैर। दाहिना राइट, बायां लेफ्ट। इसके बाद में तीसरा अंग है निर्विचिकित्सा अंग। तो बायां हाथ, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड ये कहलाएगा बायां हाथ। ये है तीसरा अंग, जिसका नाम है निर्विचिकित्सा। चौथा है अमूढ़ दृष्टि। हमारा दाहिना हाथ, राइट हैंड, राइट हैंड, अमूढ़ दृष्टि। 4 हो गए, 2 पैर, 2 हाथ। इसके बाद में फिर बताया है उपगूहन अंग। उपगूहन वो कहलाएगा नितंब। नितंब उपगूहन अंग। इसके बाद में स्थितिकरण वो कहलाएगी पीठ। पीठ स्थितिकरण। फिर आया हृदय वात्सल्य। हृदय वात्सल्य। फिर प्रभावना। प्रभावना मस्तक। प्रभावना मस्तक। तो यहाँ पर 8 अंग हो गए और शरीर के 8 अंग हो गए। लिखे किसी ने? जी जी जी। अब इसको हम समझा रहे हैं, क्रम क्रम से मिलाइएगा। हमें कहीं भी जाना होता है और एकदम विश्वास पक्का होता है, हम अंदर से दृढ़ होते हैं, निसंकित होते हैं, तो सबसे पहले हमारा कौन सा पैर आगे बढ़ता है? रोली जी बोलिए। दाहिना पैर। दाहिना पैर। ठीक है ना, दाहिना पैर सबसे पहले आगे बढ़ता है। अगर दाहिना पैर आगे बढ़ गया तो बिना इच्छा के, बिना आकांक्षा के बायां पैर भी आगे बढ़ जाता है ना। अगर हम निसंकित हो गए तो इच्छाएं फिर ज्यादा नहीं होंगी।
अब देखो, हमें अपने शरीर की गंदगी साफ करने में कभी ग्लानि होती है क्या? कभी ग्लानि नहीं होती है ना। तो वैसे ही जो तीसरा अंग है निर्विचिकित्सा अंग, हमें शिक्षा देता है किसी से भी ग्लानि मत करो, ग्लानि नहीं करना चाहिए। क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड। जब कोई बात आपको पक्की मालूम होती अच्छी तरह से, ऐसा ही है, हम पक्का बोल रहे हैं। जब किसी बात का निर्णय पक्का हो जाता है तो आप बताइएगा कौन सा हाथ आगे बढ़ता है? बोलो। दाहिना हाथ। दाहिना हाथ, है ना। एकदम उंगली एकदम पक्का हो जाता है। कैसे? जो होता है ना सुभाष बोस की तरह, एकदम पक्का, ऐसा ही है। तो ये 4 अंग हो गए। अब 5वां अंग वो आता है उपगुहन, मतलब छिपाना। जैसे अपने शरीर के अंगों को छिपा के रखते हैं, वैसे ही ये अंग हो जाएगा। इसके बाद में फिर आता है स्थितीकरण, अर्थात पीठ। जैसे आपको 50 क्विंटल शक्कर का बोरा है या गेहूं का बोरा है, 50 किलो गेहूं भरा उसमें, उसको उठा के ले जाना है, तो उठाकर आराम से कैसे ले जाओगे? अपने पीठ में रख करके। वैसे ही किसी को धर्म में स्थित करना है, किसकी तरह? पीठ की तरह। फिर हृदय, हमारा हृदय कैसा है? हृदय ये वात्सल्य का प्रतीक है। वात्सल्य मतलब साधर्मी के प्रति वात्सल्य भाव होना। फिर प्रभावना किसका प्रतीक है? मस्तक का। मतलब कभी भी हमारा सिर झुकना नहीं चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारा सिर समाज में, परिवार में झुक जाए, वो कहलाएगी प्रभावना। ऐसे 8 अंग शरीर के और 8 अंग सम्यक दर्शन के, दोनों को मिला लीजिएगा और उसका चिंतन करिएगा और अपने अंदर में जो कमियां हों उसे दूर करिए और अपने गुणों को बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से हमने 8 अंगों के बारे में समझा। आ गया समझ में?